श्री हरि विष्णु की जय हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी कहते हैं। इस साल 2024 में 6 फरवरी को सठतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन साधक सठतिला एकादशी का व्रत रख के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि बिना सठतिला एकादशी की कथा का पाठ किए एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए सठतिला एकादशी की व्रत की कहानी जरूर सुननी चाहिए और भगवान विष्णु की आरती भी करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सठतिला एकादशी की कथा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से सठतिला एकादशी का महत्व पूछा। वो बोले, प्रभु आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सठतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया करके मुझे बताइए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वरदान सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा उपवास और व्रत किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि हे रोगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तो मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीत जाने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? तो मैंने कहा कि तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सठतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सठतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सठतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सठतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर सठतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। श्री हरि विष्णु की जय हो।